और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवास्तविक। निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है? निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, नि उपसर्ग। नियोग में कौन सा समास है? तो नियोग में समास कौन सा हो जाएगा? तो नियोग में समास हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। एक क्वेश्चन आपको बताना है, पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, अल्पायु का। अल्पायु का जो विपरीतार्थक शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, वो क्या होगा? अल्पायु का हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घायु। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्राण का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निष्प्राण। क्या हो जाएगा? निष्प्राण। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो देखिए इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इज राइट आंसर। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी आपकी ऑप्शन बी, सजावट। क्या बनेगी? सजावट। सेब में मिठास है, इस वाक्य में जो मिठास है वो कैसा है, क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलनात्मक। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अरबी भाषा का मूल शब्द। उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा, तो कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन ए, उल्लंघन। अगला क्वेश्चन है, निशांत दौड़ रहा है। वाक्य में जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है? वो हो जाएगी ऑप्शन ए, आकर्मक क्रिया। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, अपादान कारक। अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? तो सागर का पर्याय क्या होगा? ऑप्शन सी, अणलाओ। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो अर्धस्वर किसने कहा जाता है? ऑप्शन बी, या कामा वाह। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? देखिए बचपन में पन प्रत्यय है, अपनापन में भी है, लड़कपन में भी है, लेकिन जलमय में मय प्रत्यय है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो अनुपयोगी का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगी। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है, तो महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास।
गंगा जल किस समास का उदाहरण है? गंगा जल जो होता है ऑप्शन है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, तत्पुरुष समास। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है संतोष होना, संतोष होना। सब बधन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन है अच्छा बुरा सबको समान समझना। निर्देश है प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन है वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, इसका सही रूप क्या होगा? ऑप्शन है मधु ने मिठास भरा गीत गाया। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका जो है ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। अगला है चित्रलेखा जो है वो किसकी रचना है? तो देखिए चित्रलेखा जो है ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा की रचना है, भगवती चरण वर्मा। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। शोक विकल सब रोबहि रानी, रूपशील बल तेज वखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारह बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन सी करुण रस। यहाँ पर देखिए शोक, शोक की बात आ रही है तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु मूसक जिमि तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए यहाँ पर ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन है वीर रस। खद्दर कुर्ता भकभको नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन सी हास्य रस। इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है? ऑप्शन बी जर्जरित को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए सी और डी की तरह। अगला है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस धारा में कहा गया है? ऑप्शन बी 343। आकाश गंगा का पर्यायवाची होगा, ये सभी मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ग नदी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है अपव्ययी, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं तो उसको कहेंगे अधो हस्ताक्षर करता। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन डी अनावृष्टि कहलाता है। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए उत उपसर्ग। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी उप उपसर्ग। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो ऑप्शन ए भारतवासी। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में संधि हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है?
अव्ययीभाव समास। त्रिभुज में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? घोड़ा। बाकी के तीन होते हैं, सूर्य, पक्षी और कीट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।